आपकी शमातों की नजर कर रहा हूं। आले रसूल, ऊंची आवाज से गुले गुलशने रिसालत हजरत अल्लामा पीर सैयद अली ज़ैनुल आबिदीन शाह साहेब मुमताज आलिम दीन हैं, मुमताज खतीब हैं, मुमताज मुफ्ती हैं, मुमताज दानश्वर हैं, तशरीफ लाते हैं आपके नारों की गूंज में और आके खिताब फरमाते हैं। हाथ बुलंद करके नारा लगाइए, नाराए तकबीर। ऊंचा 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 ऊंचा, ढीला नारा नहीं, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। आस्ताना आलिया कुल्ली शरीफ, आस्ताना आलिया कुल्ली शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुह, नहमदुहु अज़्ज़ व जल्ल व नशकुरुहु अला फ़ज़्लिहिल मिदरार व निअमिहिल ग़िज़ार, व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना ख़ातमि अंबियाइहि व अशरफि रुसुलिहि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ल मुख्तार, फ़हुव ख़ियारुम मिन ख़ियार सल्लल्लाहु तआला व बारक व सल्लम अलैहि व अला आलिहिल अत्हार व सहाबतिहिल अबरार, अल मुहाजिरीन मिनहुम वल अंसार व ताबिईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन मा तआक़बल लैलु वन नहार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल मुत्मइन्नीन वल मूक़िनीन वल आमिलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलात व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। इंतहाई इज़्ज़त के लायक, एहतराम के लायक जुमला हाज़रीन व सामीन किराम, कुरान अज़ीज़ फ़ुरक़ान मजीद की एक मारूफ़ आया मुबारका आपके सामने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। दुआ फ़रमाएँ अल्लाह तबारक व तआला हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो कुछ गुज़ारिशात मारूज़ात अर्ज़ करना चाहता हूँ, मालिक व मौला हमें इसके मुताबिक़ एतिक़ाद रखने की और अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गिरामी क़द्र हाज़रीन, आज की ये नशिस्त बराए बुलंदी दराजात हज़रत पीर तरीक़त रहबर हक़ीक़त यादगार औलिया हज़रत पीर सैयद मज़हरुल हसन शाह साहिब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सिलसिला में इनेक़ाद पज़ीर है। आप तशरीफ़ लाए हैं। मुझे हज़रत क़िबला मन साहिब सजादा आस्ताना आलिया कुली शरीफ अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला इस खानक़ाह की रौनकों में इजाफ़ा फ़रमाए। हज़रत क़िबला मन पीर सैयद अज़हरुल हसन शाह साहिब गिलानी दाम ज़िल्लुहुल आली ने हुक्म फ़रमाया, आपके सामने हाज़िर हूँ। बाकायदा गुफ्तगू से पहले, चूँकि मैं ख़ुद बिहम्दिल्लाहि ताला एक खानक़ाह से वाबस्ता हूँ, खानक़ाह का खादिम हूँ, तो यहाँ हाज़िर होते ही
पहला कदम दाखिल करते अंदर जो एहसास अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की जानिब से दिल में उतरा, वो दो लफ्ज़ों में अगर बयान किया जाए तो सिर्फ इतनी बात है कि ज़िंदा दिलों की खानकाह है। इसलिए कि रिवायती निज़ाम से हटकर और रिवायती मामूलात से हटकर सबसे पहली निगाह खानकाह के साथ मुल्हिका इदारे पर पड़ी है, जहाँ दीनियात की तालीम और दर्स व तदरीस का मामला बिहम्दिल्लाहि ताला जारी व सारी है। बड़ा दिल राज़ी हुआ। और मैं अर्ज़ कर रहा था, अभी उजरे में मौजूद था, तो मैंने कहा मेरे वालिद गिरामी मुझे जिस वक्त पढ़ाने के लिए छोड़ने जाते थे, जब मैं पढ़ता था तो मेरे अब्बा जी मुझे पंजाबी में कहते थे, वो पढ़ लेंगा तो तेरा फ़ायदा है, कहते तू पढ़ जाएगा तो तेरा फ़ायदा है। इस वास्ते कि और दौर ख़त्म हो गया। ये मेरे अब्बा जी के अल्फाज थे। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और उनके वजूद से मुझे अभी बहुत सारे फ़ायदे हासिल करने हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके वजूद से मुझे वो नफ़ा अता फ़रमाए। वो मुझे कहा करते थे, कहते थे पढ़ ले, वो दौर ख़त्म हो गया कि जिस वक़्त लोग सिर्फ पीर साहब की सूरत देख के मुरीद हो जाते सन, वो दौर ख़त्म हो गया। अगो जो दौर आ रहा है, मेरे अब्बा जी फरमाते सन कि वो दौर सिर्फ सूरत देख के बैत होना लिया नहीं, उन्हें आके कुरान अजीज़ की आयत के बारे तफसीर पुछनी है, हदीस मुबारका दी तशरीह पुछनी है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शरीअत दे मसाइल पुछने, रोज़मर्रा मामूलात उन्हें हल कराने। जे तू इस काबिल ना होया तो खानका ज़ाया हो जाएगी, निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। और मुझे फरमाते थे कि ये सारी ज़िंदगी याद रखना। उस वक़्त मैं सोचता था, मेरे दिल में ये बात आती थी, मैं बच्चा था, मुझे दिल में ख्याल आता था कोई बात नहीं, मैं ना पढ़ा तो मैं आगे अपनी औलाद पढ़ा लूँगा। लेकिन फ़ौरन उनकी ये बात ज़ुबान पर आने से पहले वो मुझे कहा करते थे कि ऐसे नहीं रखी, अगर तू सोचें कि मैं अगो औलाद पढ़ा लूँगा, औलाद पढ़े या ना पढ़े लेकिन गल 50 साल अगे चली जानी। और वो दौर मालूम नहीं किन्ने देखा किन्ने ना देखा। ये सारी बातें अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने हुसूल तालीम के दौरान जिस वक़्त मेरे अब्बा जी से मुझे सुनवाई हैं, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अब हमारा खानकाही सोचने का जितना जाविया है वो सारा का सारा तब्दील हो गया। अगरचे खानकाही निस्बत है, लेकिन हमारा खानकाही निज़ाम चलाने का अंदाज़ बिहम्दिल्लाहि ताला वही है जो यहाँ चल रहा है। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने आपकी औलादों की दीनी तरबियत के लिए जिस खानकाह के साथ आप वाबस्ता हैं, आपको बाहर नहीं जाना पड़ता, बल्कि अपने घर से ही अल्लाह आपको दीन की खैरात नसीब फरमा देता है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला इस खानकाह को ता क़यामत दवाम नसीब फरमाए। और हज़रत क़िबला मन साहिब सज्जादा मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके वजूद से आपको, आपकी नस्लों को फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। गिरामी क़दर हाज़रीन, बड़ी मुख्तसर बातें आपके साथ करनी हैं, लेकिन उसके लिए ज़रा तवज्जो दरकार है। मैं खानकाह पर हाज़िर हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए बुज़ुर्ग मौजूद हैं तायीद के लिए। लेकिन अक्सर औक़ात ऐसे मजमों में जाना होता है कि जहाँ आवाम को पहले समझाना पड़ता है कि हमने आपसे क्या गुफ्तगू करनी है और आपने हमसे कैसे सुननी है, वो पहले बताना पड़ता है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, जिस जगह पे हाजिर हो गया हूँ, यहाँ अल्लाह तबारक व तआला का करम है, मेरा ये वक्त बच जाएगा। मुझे आपको बताना नहीं पड़ेगा कि आपने गुफ्तगू कैसे सुननी है। सिर्फ हमारी डिमांड एक है, बिहम्दिल्लाहि ताला खानकाही निज़ाम से ताल्लुक़ रखता हूँ, डिमांड है हमारी, लेकिन डिमांड अल्लाह के फजल से माल की नहीं है, सिर्फ तवज्जो की है। सिर्फ तवज्जो दरकार है आपसे। ये आधा घंटा, 45 मिनट, 40 मिनट, जितनी गुफ्तगू चले, जहाँ तक मुमकिन हुआ और मेरा वक्त रहा, मुझे आपसे सिर्फ तवज्जो दरकार है, ताकि जो बात मैं करना चाहता हूँ वो बड़ी आसानी के साथ आप तक पहुँचे। गिरामी क़दर हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने सरकार दो आलम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम को कदरदान लोगों में मबऊस फरमाया था।
आपने मेरे जुमले पर तवज्जो नहीं किया। कारी साहब मौजूद हैं, कारी मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी साहब, आप जानते हैं अभी आपके दिलों को तिलावत कुरान अजीज़ के साथ और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ के साथ गरमाएंगे। लेकिन वो जानते हैं कि हमारी गुफ्तगू की बुनियाद, मैं बंदा नाचीज़ की गुफ्तगू की बुनियाद पहले जुमले पर होती है और उसी जुमले को आगे निभाना है। मौजू मेरे ज़िम्मे है, शान आले बैत बयान करनी है, बयान नहीं करनी, समझानी है आपको। आले बैत का मकाम मर्तबा आपको समझाना है और इस अंदाज से समझाना है कि दिल में उतर जाए, लेकिन तवज्जो दरकार है। यहाँ उलमा मौजूद हैं, मशाइख बुजुर्ग मौजूद हैं, उनको मालूम है। बात नहीं करता किसी के खिलाफ, लेकिन समझाऊँ ना जब तक, उस वक्त तक आपको समझ नहीं आनी। ये जुमला जो आपके सामने मैंने अर्ज किया है, अगर कोई बंदा यहाँ मुनाजिर होता या अदीब होता ना, तो बाखुदा उठ के तो मेरा कंधा थपथपाता पीछे और कहता बे तेरे जुमले का लुत्फ आया। इसलिए कि इस जुमले में हमने भी हम्दुलिल्लाह ताला जो मुखालिफ जमातें हैं उनका समझिए कि पूरा का पूरा उन्वान जो है वो इसी में ढा दिया एक जुमले में हमने। दोबारा समझें, शायद हो सकता है आपको मेरी बात समझ आए। मैं फिर कह रहा हूँ, जो इस वक्त अहबाब स्टेज पर मौजूद हैं, सज्जादगान हैं, ज़ेब सज्जादा हैं, बुजुर्ग अहबाब मौजूद हैं, उनको तो महज ताईद लेनी है उनसे, बात तो आपको समझानी। बात समझें, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कदरदान लोगों में मबऊस फरमाया था। वो जानते थे कि हुजूर की कदर क्या है, हुजूर की कीमत क्या है, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत क्या है। अल्लाह ने सरकार को भेजा ही उन लोगों में था। उन लोगों को बताने की जरूरत नहीं थी कि हमने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम कैसे करना है, सरकार से निस्बत रखने वाली चीज़ों का इकराम कैसे करना है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज़ें मंसूब हैं हमने उनकी कदर कैसे करनी है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे याद आ गई मिसाल बुखारी से, और कुछ इसके साथ सीरत की रिवायात मिलाऊंगा, बात समझने में, जुमला समझने में आपको आसानी हो जाएगी। बड़े बड़े असहाब की बात नहीं करता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से एक नौजवान सहाबी, दुनिया जानती है, नाम उसका अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। 10 बरस उम्र थी जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए। 10 साल हुजूर की खिदमत की। जब सरकार का विसाल ज़ाहरी हुआ, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र मुबारक 20 साल थी। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि अक्सर हुजूर इनके घर तशरीफ ले जाया करते थे आराम करने के लिए। वहाँ सरकार की ज़ियाफ़त होती, सरकार की मेहमान नवाजी भी होती। आपकी वालिदा हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने किसी मौका पर पानी के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्याला पेश किया था, हुजूर पानी नोश फरमा लें, तो वो प्याला महफूज रहा। सरकार के विसाल ज़ाहरी के बाद, हज़रत उम्मे सुलैम के बाद, वो प्याला हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया। अगर तवज्जो है तो शान आले बैत की बुनियाद बांध रहा हूँ यहाँ से। बात हज़रत अनस की है, लेकिन बुनियाद शान आले बैत है। ये ज़रा तवज्जो रखिएगा इस पर। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास वो प्याला रहा। आपके पास कभी भी मजलिस में कोई बड़ा वीवीआईपी किस्म का कोई मेहमान आया ना, तो आपको मालूम है मेहमान आ जाए, बड़ा आदमी हो, तो उसकी ज़ियाफ़त और मेहमान नवाजी के लिए ब्रांड पेश किए जाते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, हर चीज़ मेहमान नवाजी के लिहाज से अच्छी पेश की जाती है। लेकिन कुर्बान अनस इब्न मालिक की सोच पर, मेहमान अगर बड़ा आला आया है ना, तो उन्होंने ये तलाश नहीं करना कि मदीने का कोई ब्रांड लाया जाए खाने पीने के लिए। अनस क्या करते हैं, सादा पानी लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल शुदा प्याले में डालकर उसको पिलाते हैं और साथ उसको फरमाते हैं, फरमाया ये याद रखना, ये ना समझना कि तेरी ज़ियाफ़त किसी हल्की चीज़ से हमने की है। गौर कर, तेरी ज़ियाफ़त को, तेरे मुंह को लगने वाला जो आज प्याला है, इससे बड़ी तेरी इज्जत क्या हो सकती है कि सरकार का इस्तेमाल किया हुआ है। ये अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, हुजूर का तरबियत याफ्ता, गुफ्तगू ध्यान से तवज्जो के साथ, सिर्फ तवज्जो दरकार है। ये सरकार का तरबियत याफ्ता है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्याले की कीमत क्या है ये अनस को मालूम है। अब आप अंदाजा फरमाइए, एक बात सीरत निगारों ने लिखी इसी प्याले के बारे में। अरसा गुजरा, एक दौर आया, इस प्याले में दरार आ गई। जो तबर्रुकात की ज़ियारत किए हुए लोग हैं उनको मालूम है
इस प्याले में दरार आ गई, आपस में बैठे हैं इस वक्त, आप समझदार अहबाब हैं, एक बात तो बताएं, एक बात तो बताएं कि अगर प्याले में दरार आ जाए, मट्टी के प्याले में दरार आ जाए, उसकी मुरम्मत करानी हो तो किससे कराई जाएगी? तवज्जो है, तवज्जो है, सिर्फ तवज्जो दरकार है, बात का जवाब दे दें। अगर मट्टी का प्याला हो, उसमें दरार आ जाए, मुरम्मत कराना हो तो किससे कराया जाएगा? कमार से। ऐसा ही है। लेकिन बात यह है कि ये आपकी और मेरी फिक्र है, आप भी बड़े समझदार हैं बिहम्दिल्लाह ताला, कुछ थोड़ा बहुत फाहम हमारे पास भी है। हक तो यही बनता है कि प्याले में अगर दरार आ जाए तो उसकी मुरम्मत के लिए कमार को दिया जाए। लेकिन अनस को मालूम है कि प्याला आम नहीं, सरकार का इस्तेमाल किया हुआ है, और अनस भी कोई बंदा आम नहीं है, वो हुजूर का तरबियत याफ्ता है, उसको पता है सरकार का इस्तेमाल किया हुआ प्याला है, मुरम्मत के लिए भी दिया जाएगा तो कम्हार को नहीं दिया जाएगा बल्कि सोनार को दिया जाएगा। तो जो है किसको दिया जाएगा? सोनार को। सोनार के पास ले जाके हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज किया, फरमाया कि इस प्याले की मुरम्मत कर, चांदी की तार बना और तार बना के इसको महफूज कर दे, इसलिए कि ये प्याला सरकार का इस्तेमाल किया हुआ है, जाया नहीं होना चाहिए। दिल पे हाथ रख के जरा खुद को, अपने आप को जवाब दीजिए, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरबियत याफ्ता है और नबी अलैहिस्सलाम के इस्तेमाल किए हुए प्याले के बारे में उसको मालूम है, अगर मुरम्मत करवाना हो तो कम्हार से नहीं करवाया जाएगा, सोनार से करवाया जाएगा। जिसको ये पता है कि हुजूर के इस्तेमाल किए हुए प्याले का ये मकाम है कि सोनार को मुरम्मत कराने के लिए देना है, क्या उसको बताना पड़ेगा कि हसन की कदर क्या है, हुसैन अली मकाम की कदर क्या है? तो जो है उसको आप समझाएंगे, मैं समझाऊंगा। आज मिसाल के तौर पे बड़ी किसी पाकिस्तान से बाहर किसी यूनिवर्सिटी का पढ़ाया हुआ बंदा, दस्तार भी है उसके सर पे, जुब्बा भी बड़ा पहनता है, लिबास भी अच्छा है, मालदार भी है, और उसके नाम के साथ लिखा जाता है फाजिल फुलां, फाजिल फुलां, फाजिल फुलां, एहतियातन नाम नहीं ले रहा, बस हमारी आदत है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बात अपनी करनी होती है वो हम कर लेते हैं। बे फाजिल फुलानी यूनिवर्सिटी का, फाजिल फुलानी यूनिवर्सिटी का वो आज मशवरा दे रहा है कि सिद्दीक़ अकबर को मालूम नहीं था कि हुजूर की औलाद की कदर कैसे करनी है, फारूक आजम को नहीं पता था हुजूर की औलाद की कदर क्या है, उस्मान को नहीं मालूम था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद का मकाम मर्तबा क्या है, बिलाल को मालूम नहीं था, मुआज़ इब्ने जबल को मालूम नहीं था, अनस इब्ने मालिक को भी मालूम न था कि सरकार की औलाद की कदर क्या है। मैं कहता हूं कि आज तुम 14 सदियों के बाद आकर, 14 सदियों के बाद गुजर के तुम्हें तुम्हारे उस्ताद ने पढ़ाया, तुम इतने अकल वाले हो गए हो, तुम्हें पता चल गया कि हुजूर की औलाद की कदर क्या है। तुम जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो, तुम्हारा उस्ताद तो कोई और है ना, लेकिन जिनको मशवरा दे रहे हो वो किसी और यूनिवर्सिटी के पढ़ाए हुए नहीं, सरकार के पढ़ाए हुए लोग हैं। वो हुजूर के पढ़ाए हुए, और सरकार के पढ़ाए हुए में तुम्हारे पढ़ाए हुए में बड़ा फर्क है। जो सरकार का तरबियत याफ्ता है उसको ये मालूम है हुजूर के प्याले की कदर क्या है, तो ये कैसे मालूम नहीं होगा जिसको सरकार अपनी नस्ल का वारिस कह रहे हैं, अपनी नस्ल का अमीन कह रहे हैं, जिसको सरकार हसन कहकर, हुसैन कहकर सीने से लगा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है सिद्दीक को मालूम ना होता कि इनका शरफ क्या है, इनका मकाम क्या है, इनकी इज्जत क्या है, एहतराम क्या है? ये तुम्हारे सिखाने की जरूरत नहीं। और मैं एक बात और, चलें अभी मौजू शुरू हुआ है, यहां आपके साथ कर दूं। आज मौलवी हमारे नहीं भाई, औरों के, जिनको ये इल्जाम है कि हम आले बैत के जिम्मेदार हैं, हम उनके ठेकेदार हैं, आले बैत की जो तारीफ हम करते हैं कोई नहीं करता, ये उनसे हमारा एक सवाल है, बड़ी सादी सी बात। भाई तुम जो सालाना इजलास पढ़ते हो, इजलास में जाते हो और ठीक ठाक तुमने वहां स्टाम्प लिखने हैं, को 50 लाख रुपया वसूल करता है, को 60 लाख वसूल करता है, जिसकी जुबान जितनी ज्यादा लंबी है और कहा जाता है ये आले बैत की बड़ी तारीफ करने वाला है, वो उतना ज्यादा सरमाया जो है वो वसूल करता है। लेकिन बाद में बताता ये है, सबक ये देता है, समझाता ये आवाम को कि सिद्दीक को हुजूर की औलाद की कदर नहीं मालूम, हजरत फारूक को औलाद रसूल की कदर नहीं मालूम थी। ये सवाल क्या है, अगर तुमसे पूछ लिया जाए भाई इतना माल तुमने समेटा, इतनी तुम्हारी डिमांड है, एक बात तो बताओ, अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि हसन मुश्तबा का हुलिया कैसा था, तो बगैर किताब देखे बयान कर सकते हो? हुसैन अली मकाम का हुलिया अगर पूछ लिया जाए, भाई तुम्हारी डिमांड है ना, बकदर कीमत है तुम्हारी, 60 लाख 70 लाख रुपया तुमने 10-10 दिनों का लेना है, सवाल सिर्फ इतना है, पूछा जाए तुमसे कि
क्या हुसैन अली मकाम का, इमाम अर्श मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अगर हुलिया बयान करना हो तो बगैर किताब पढ़े बयान कर सकता है? मौलवी कहेगा नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो फिर हम हक बजानिब ये पूछने में मशवरा दे रहा है उनको कि जिनके बारे में हालात ये हैं, चल सिद्दीक फारूक की बात नहीं करते, उसी अनस की बात करते हैं जिसको मालूम है 20 बरस की उम्र है। अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं 73 बरस उम्र पाई है मैंने सरकार के बाद, 93 बरस की उम्र में विसाल हुआ। अनस कहता है कोई रात मेरी हुजूर ऐसी नहीं गई जब सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जागते आलम में अपना दीदार न दिया हो। वो बंदा जो हर रात सरकार का दीदार करने वाला है, वो बंदे के बारे में मशवरा दे रहा है कि हुजूर की औलाद का एहतराम इसको मालूम नहीं था। गुजारिश समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये कुरान आपके मेरे सामने नहीं उतरा, हमें तो मनकूल हुआ है, हमें हमारे असातिज़ा ने पढ़ाया। अब मैं आयत पढ़ने लगा हूँ आपके सामने आले बैत के मकाम के बारे में। फिर एक दो मिसालें आपको देनी है कि सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन का जो उम्मत के आला लोग हैं, उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम मर्तबा, सरकार की औलाद की कदर कैसे बयान फरमाई है, को दो एक मिसालें आपके सामने अर्ज करनी है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अजीज में इरशाद फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। माना तवज्जो के साथ समझ, ये आया मुबारका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की मनक़बत में और उनकी शान व आज़मत की बुनियाद है। ये बुनियाद है उसकी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ए नबी के घर वालों, तुम्हारे बारे में तो अल्लाह का इरादा सिर्फ इतना है कि तुमसे हर तरह की नालायक शय को दूर कर दे, वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें पाक कर दे, पाक कर दे, पाक कर दे। इतना पाक करे, इतना पाक करे कि जो तुम्हारे साथ लग जाए अल्लाह उसको भी पाक फरमा दे। ये बाकी क्या है वो अभी मैं आपके सामने अर्ज करूंगा, लेकिन माना है ना, देखें आया मुबारका वयुत्तहिरकुम पे अल्लाह तुम्हें पाक फरमा दे। अल्लाह का इरादा है कि मालिक तुम्हें पाक कर दे। यहां पर बात मुकम्मल हो गई, तो हीरा लाने की जरूरत ही नहीं थी। ग्रामर जानने वाले अहबाब पीछे बैठे हैं, उलमा हैं, उनको मालूम है ये जो तत्हीरा आगे कहा है ना, इसकी जरूरत कोई नहीं थी। वयुत्तहिरकुम पे आयत पूरी हो जानी थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का जो इरादा है वो बहरहाल उस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता जब तक लफ्ज़ तत्हीर को मालिक जिक्र ना फरमाता। क्यों? इसका आम माना ये है, अब मसला समझें। वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, अल्लाह तुम्हें पाक कर दे, ये अल्लाह का इरादा है, ये और बात है। लेकिन अइम्मा किराम एक मिसाल बयान फरमाते हैं, फरमाया कि कभी तुमने देखा होगा दरिया हो ना, दरिया बह रहा हो, रवानी हो उसमें, और इतनी रवानी उसमें हो, नहर हो कोई जारी, पानी उसका जो है वो बह रहा हो, उसमें कोई तिनका आप छोड़ें या कोई जर्रा, कोई भी शय ऐसी जिसमें आप छोड़ें उसको, तो वो बहा कर ले जाए, पानी का बहाव। आयत समझने के लिए इस मिसाल को समझें। हज़रात उलमा फुक़हा फरमाते हैं कि उस जारी पानी में अगर नजासत गिर जाए तो ये उस पानी की शान है, ये उस पानी की शान है कि अगर उस जारी पानी में, ठहरे पानी में नहीं, उस जारी पानी में अगर नजासत गिर जाए तो उस जारी पानी का हाल ये है, वो खुद इतना पाक है, इतना पाक है कि नजासत को बहा ले जाएगा, अब नजासत ही नहीं रह जाएगी। तो जो है अब नजासत नहीं रह जाएगी। फुक़हा यही मसला बयान फरमाते, उलमा मौजूद हैं पीछे, आप तस्दीक इनसे करवाएं। कहा कि अगर जारी पानी में नजासत गिर जाए और पानी उसको बहा ले जाए तो वो नजासत अब रह ही नहीं जाएगी, वो पानी भी नापाक नहीं होगा। हज़रात अइम्मा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन में से, सूफिया में से बड़ा सूफी, औलिया में से अज़ीमुल मर्तबत वली, जिसका नाम सारी दुनिया जानती है, शेख अकबर मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। शेख अकबर आप फरमाते हैं अहले बैत की शान ये है, और वयुत्तहिरकुम तत्हीरा का माना ये है, फरमाया अहले बैत को अल्लाह ने ये मर्तबा अता फरमाया है, जो तत्हीर उन्हें दी गई है उस तत्हीर का तकाजा ये है, उस शान का तकाजा ये, अल्लाह ने इन्हें तो पाक किया है, लेकिन जो तत्हीर इन्हें दी गई है ये को आम पाकी की तरह पाकी नहीं है, बल्कि इसका आलम ये है, वो बंदा जो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का है, हुजूर के कुंबा का है, हुजूर के कबीले का है, हुजूर की अहले बैत का फर्द है, इरादा इलाहिया तो उसके लिए है कि अल्लाह उसको इतना पाक फरमाए, इतना पाक फरमाए कि जो उसके साथ लग जाए वो भी पाक हो जाए। फरमाया लेकिन अहले बैत की पाकी का ये मकाम है कि दूसरा बंदा जो इनके कबीले का नहीं, जो इनके खानदान का नहीं, इनके कुंबे का भी नहीं, इनके इलाके का भी नहीं, रहा कहीं और, पैदाइश किसी और इलाके की,
और ख़ानदान उसका और है, कुंबा उसका और है, लेकिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से अगर निकल जाए कि ये भी हम अहले बैत का फ़र्द है, तो अब ख़ानदान नहीं देखा जाएगा, कुंबा नहीं देखा जाएगा, बल्कि जब सरकार की अहले बैत के साथ जुड़ गया है तो अल्लाह इसको भी ऐसे ही पाक फरमा देगा जैसे हज़रत हसनैन करीमैन को पाक फरमाया है, वो इनके साथ लगने की वजह से। और मैं देखो ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में सलमान फारसी को कौन नहीं जानता, फारिस का रहने वाला, जिंदगी वहीं बसर की, खानदान कबीला कुंबा पैदाइश सब वहीं की, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ को खास ताल्लुक तो नहीं, लेकिन जब सरकार ने फरमा दिया ना सलमान मिन्ना अहलुल बैत, सलमान हमारा है, सलमान आले बैत में से है, तो फरमाया अब सलमान की पैदाइश नहीं देखी जाएगी किस खानदान से है, किस इलाके का है, किस कुंबे का है, ये नहीं देखा जाएगा कि फारिस से आया है या मक्के मदीने का रहने वाला ना। जब सरकार ने फरमा दिया है मेरे घर का फर्द है, तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने सलमान को भी वैसे ही पाक कर दिया है जैसे हज़रत हसनैन करीमैन को पाक फरमाया है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दो मिसालें आपके सामने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम मजमईन के दर्स हैं, हमारे लिए सबक हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल औलाद का एहतराम ताज़ीम, यानी उम्मत की। अब मैं यहाँ की मिसालें आपको पेश करूँ इस ज़माने की, भाई मैंने फ़लाँ साहिब को देखा वो हुजूर की आल का औलाद का बड़ा एहतराम करते हैं, ठीक है, इलाके का मुअज़्ज़ज़ बंदा, ज़माने का अच्छा आदमी, साहिब हैसियत आदमी, सादात की इज़्ज़त करेगा, वो बड़ी अच्छी बात है, हज़रत हसनैन करीमैन की इज़्ज़त करेगा, बड़ी अच्छी बात है, इसलिए भाई उसकी मजबूरी है, उसकी मजबूरी है, सरकार को मुंह नहीं दिखाना आखिरत में। तवज्जो है भाई, तुसी लंगर दे इंतजार से नहीं बैठे, बात समझ भी आ रही, बोर तो नहीं हो रहे। बातें हमारी ऐसी होती है, हम इसी अंदाज में करते हैं बात, शेर शोर आते ही नहीं, हमें याद ही नहीं होते, बड़ी कोशिश करते हैं, 2 घंटे के बाद भूल जाता है शेर। वो कारी साहब सुनाएंगे अभी आपको, समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब ये मसला समझें जरा, देखें जो यहाँ इस ज़माने में हज़रत हसनैन करीमैन का नाम लेने वाला, वो हम भी नाम लेने वाले अगर हैं तो इसलिए ले रहे हैं भाई कल क़यामत को सरकार को मुंह दिखाना। ये कैसे हो सकता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की तकरीम ना करता हो और क़यामत के दिन सरकार के सामने इज्जत के साथ खड़ा हो जाए? ये मुमकिन ही नहीं है बात। ये अहले सुन्नत व जमाअत का इज्तिमा है, ये मिंबर भी अहले सुन्नत का है, मेहराब अहले सुन्नत का है, लोग भी अहले सुन्नत के बैठे हैं, तो अकीदा भी अहले सुन्नत का आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। आप ये देखिए, ज़माना सबसे आला दौर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लोगों में सबसे आला लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब, लेकिन वो असहाब हुजूर की आले बैत का, हुजूर के घराने का इकराम कैसे करते हैं? जब ये समझ आएगी ना तो फिर पता चलेगा अगर सिद्दीक़ अकबर हुजूर की औलाद का ऐसे इकराम करता है तो हमें तो उनसे बहुत ज्यादा करना चाहिए। समझ आ रही कि नहीं? और फिर इससे ये इल्जाम भी दूर हो जाएगा कि सिद्दीक़ को पता नहीं था कि सरकार की आल औलाद का इकराम कैसे करना है। मसला समझिए जरा, अस्सवाइकुल मुहर्रिका में हज़रत इमाम इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह सरकार के विसाल का 6ठा रोज, 5 रोज हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल को, 6ठा रोज हुआ। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु मौला कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पे सरकार के मज़ार अक़दस पे हाज़री के लिए तशरीफ़ लाए। तवज्जो है, सारे नहीं बोल रहे, तवज्जो है, मसला समझो। 6ठा रोज था, 6 रोज हुए अभी सरकार के विसाल ज़ाहरी को, 6 रोज हुए अभी। तो हज़रत सिद्दीक़ और मौला कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हुमा सरकार की बारगाह में हाज़री के लिए आए हैं। जुमला सुनना जरा, 6ठा रोज है। जब सरकार के उजरे मुबारका के दरवाजे पर पहुंचे ना तो हज़रत सिद्दीक़ का जुमला ये, मौला कायनात का जुमला ये है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के लिए कहा, तक़द्दम या खलीफत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए रसूलुल्लाह के खलीफा आप पहले दाखिल हो। तवज्जो, ए रसूलुल्लाह के खलीफा आप पहले दाखिल हो। आप चूंकि बुजुर्ग हैं, उम्र में बड़े हैं, शेख उससे आबा हैं, फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा भी हैं, हुजूर के जानशीन हैं, और इस्लाम के साथ बड़ी नेकियां उनकी, मौला कायनात समेत इन सारी चीज़ों को उन्होंने देखा है जो खिदमात हज़रत सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु की। फरमाया तक़द्दम या खलीफत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, रसूलुल्लाह के जानशीन भी हैं, ऐ सरकार के खलीफा आप पहले दाखिल हो। अब ये मौला कायनात के बारे में जुमला सुनना, कह दिया मौला कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हु ये बात,
हक तो बनता था ना कि हजरत सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु दाखिल हो जाते, लेकिन बात यह है सिद्दीक को मालूम है ये जो जुमला कहने वाला है ना वो भी कोई आम बंदा नहीं है, मौला कायनात अली मुर्तज़ा है, ये अली मुर्तज़ा है। मौला कायनात को मालूम है इनका मकाम मर्तबा क्या है। फरमाया ये कैसे हो सकता है, जवाब सुनना जरा। फरमाया अली ये कैसे हो सकता है, ठीक तुम जो इकराम कर रहे हो वो समझ आता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि सिद्दीक तेरे से पहले दाखिल हो जाए, हालांकि मैंने सरकार से सुन रखा है कि अली का मर्तबा मेरी बारगाह में वही है जो मेरा मर्तबा मेरे रब की बारगाह में है। जिसने ये सुन रखा है वो अली तेरे से पहले सरकार की बारगाह में कैसे दाखिल हो सकता है। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया मैंने अपने कानों से सुना है कि अल्लाह की बारगाह में जो मेरा मर्तबा है, मेरी बारगाह में अली का मर्तबा वही है, लिहाजा अली पहले तू दाखिल होगा, फिर तेरे बाद तेरे साथ सिद्दीक अकबर दाखिल होगा। ये इकराम है बाहमी हजरत मौला कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हु का हजरत सिद्दीक अकबर का। इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बुलाया, कहा कि मुझे आपसे मुलाकात करनी है, कुछ काम है, तशरीफ लाइएगा। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु आपको वक्त मिला, आप तशरीफ ले चले। जब दरवाजे पर पहुंचे ना तो वहां देखा हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम के बेटे वहां दरवाजे पर मौजूद हैं। तो पूछा, कहा कि आप अंदर नहीं गए? कहा जी को मामलात हैं खास, को मशवरा चल रहा है, को मीटिंग हो रही है, अंदर जाने की इजाजत नहीं है अभी। इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु वहीं से वापस चले गए। दिल में ख्याल आया अगर अमीरुल मोमिनीन के बेटे को अंदर जाने की इजाजत नहीं है तो मैं हसन मुजतबा कैसे जा सकता हूं, लिहाजा वापस हो गए, चले गए। रात हुई, शाम हुई, मुलाकात हुई हजरत फारूक आजम के साथ, या अगले दिन जब भी मुलाकात हुई हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला फरमाने लगे हसन मैंने आपको बुलाया था, आप आए ही नहीं। फरमाया जी मैं हाजिर हुआ था, लेकिन आप उस वक्त कोई मामलात रियासत में मसरूफ थे, को मशवरा चल रहा था, तो मैंने सोचा आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला बाहर मौजूद थे, मैंने सोचा अगर अमीरुल मोमिनीन के बेटे को अंदर जाने की इजाजत नहीं तो मैं हसन कैसे जा सकता है, लिहाजा ये सोचकर मैं वापस चला गया। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु को जलाल आ गया। ये जलाल बराए गजब नहीं था, बराए तंबी नहीं था, बराए मोहब्बत था। जलाल आया, फरमाया हसन ये बताओ तुमने अपना मुवाजना मेरे बेटे अब्दुल्ला के साथ कैसे करवाया? हजरत फारूक आजम फरमाया हसन ये बताओ तुमने अपना मुवाजना मेरे बेटे अब्दुल्ला के साथ कैसे कराया? क्या तुम्हें याद नहीं रहा कि अब्दुल्ला मेरा बेटा है और तुम रसूलुल्लाह के बेटे हो? तुम्हें यह फर्क याद नहीं रहा? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हसन क्या तुम्हें याद नहीं रहा कि अब्दुल्ला मेरा बेटा है, तुम रसूलुल्लाह के बेटे हो? फरमाया हसन सारी जिंदगी याद रखना, ये सबक है, ये हुक्म है तुम्हें फारूक आजम का, आज के बाद तुमने कभी भी अपना मुवाजना उमर की औलाद के साथ नहीं करवाना, इसलिए कि तुम किसी आम खानदान के फर्द नहीं बल्कि उमर के तुम्हारे घर के उमर पर इतने एहसान है। बाखुदा अमीरुल मोमिनीन होना तो अपनी जगह रहा, उमर के सर पे जो बाल आए हैं अल्लाह की कसम अल्लाह ने ये बाल भी तुम अहले बैत का सदका अता फरमाए हैं। ये हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, जुमला सुनना काबिल गौर बात है, बड़ी मजे की गल है। मुस्तदरक हाकिम के अंदर रिवायत मौजूद है, मुस्तदरक हाकिम में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, तवज्जो है आपकी, बड़ा मुख्तसर वक्त है, आखिरी मिसाल है, समात फरमाओ फिर गुफ्तगू मुकम्मल करिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु आप जनादे में थे, जनाजा पढ़ाया हजरत ज़ैद इब्ने साबित ने जनाजा पढ़ाया। अब ज़ैद इब्ने साबित बहुत बड़े आलिम थे, माहिर मीरास थे, बड़े जलील क़द्र सरकार के सहाबी थे, साहिब फतवा थे, मुज्तहिद थे, बल्कि सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन में वो फ़र्द थे जिनका बाकायदा इतना फतवा चलता था कि आपके मुक़ल्लिदीन आपके अलावा किसी कौल के पर फतवा ही नहीं देते थे। उलमा बैठे हैं, ये इस बात को समझेंगे, बड़ी कीमती बात है ये। हज़रत ज़ैद इब्ने साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु के कौल के अलावा किसी और कौल पर फतवा नहीं देते थे आपके मुक़ल्लिदीन। ज़ैद इब्ने साबित आपने जनाजा पढ़ा के बाहर आए ना, जिस वक्त जुमला समझना, बात बड़ी कदर वाली, आपने जनाजा पढ़ा के बाहर आए, सवारी पेश की गई,
हज़रत ज़ैद इब्न साबित रदी अल्लाह तआला जब पाँव उठाया ना रिकाब में डालने के लिए, जहाँ पाँव डालते हैं रिकाब में डालने के लिए पाँव उठाया, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु सरकार के चचाजाद, हुजूर के चचा हज़रत अब्बास के बेटे हज़रत अब्दुल्ला, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कज़न, सरकार के सहाबी, सरकार का विसाल हुआ, उम्र 13 बरस थी अभी, लेकिन तर्जुमान कुरान है और तफसीर कुरान ऐसी बयान करता है कि बाखुदा बस है इस पर, इतना बड़ा आलिम है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आले बैत में से भी है। जुमला सुनना, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चूँकि शागिर्द थे हज़रत ज़ैद इब्न साबित के, जब पाँव उठाया ना रिकाब में डालने के लिए, तो हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठने के लिए तैयार हुए। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिकाब पकड़ी और पाँव के आगे कर दी, रिकाब पकड़ के पाँव के आगे कर दी ताकि आसानी हो जाए। हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला ने पाँव पीछे हटा लिया, फरमाया खल्ली आनका यब्न अम्मी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए रसूलुल्लाह के चचा के बेटे, तुम तो ऐसे ना करो, हाथ पीछे हटाओ, ये एहतराम के तकाजे जो तुम कर रहे हो, तुम सरकार की आले बैत हो, तुम ऐसे ना किया करो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगे, फरमाया आकज़ा उमिरना अन नफ़अल बिल उलमा, कहा कि हमें हमारे घर का दर्स है, ए ज़ैद हमें हमारे घर का दर्स है कि हमने सरकार की उम्मत के उलमा का एहतराम ऐसे ही करना है जैसे मैं करके दिखा रहा हूं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नारे उधार रखो, नारे उधार रखो, अगली बारी सही जी हाजिर हो जाते फिर समेट लांगे। बात सुनो, समझो, आकज़ा उमिरना अन नफ़अल बिल उलमा, कहा जी हमें हमारे घर का हुक्म है, हमारे घर का दर्स है, हमने उम्मत के उलमा का एहतराम ऐसे ही करना है। अब ज़ैद को छोटा आदमी नहीं है, आप नहीं जानते ज़ैद को, ज़ैद कौन है। मुख्तसर तौर पे अगर मैं आपको ज़ैद का तारुफ करवाऊं ना, तो आप जरा पीछे जाइए। आपने यहाँ नारोवाल के मेंबर पे सुना होगा कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जमे कुरान का मसला जिस वक्त आया, कुरान जमा करना है, तो सिद्दीक़ अकबर की निगाहों में जो सबसे पहले जवान आया था वो ज़ैद इब्न साबित था। जमे कुरान के मसले में जिसको बुलाया गया, कमेटी का इंचार्ज बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया कुरान बोर्ड का, अजल नहीं उस वक्त का, यानी जमे कुरान के लिए उस वक्त जो कमेटी कायम की गई, उस कमेटी का चेयरमैन जो बनाया गया वो हज़रत ज़ैद इब्न साबित ने बनाया। किसने बनाया? हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने। सवाल उठता है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर खुद हाफिज नहीं थे, हज़रत उमर खुद हाफिज नहीं थे, हज़रत उस्मान हाफिज नहीं थे, मौला कायनात हाफिज नहीं थे, सारे हाफिज कुरान थे। लेकिन ये बड़े ताजुब की बात है, जमे कुरान का मसला है तो ज़ैद को बुलाओ। हज़रत उस्मान के दौर में अगर कुरान अजीज को एक क़िराअत पर जमा करना हो तो निगाह जाती है ज़ैद इब्न साबित पे, ज़ैद को बुलाओ। भाई ज़ैद में ऐसी क्या खासियत है कि जमे कुरान जमा करना है तो ज़ैद को बुलाओ, एक क़िराअत पर रखना है तो ज़ैद को बुलाओ, इसमें कौन सी बात है? इसका जवाब अल्लामा ज़रकशी ने दिया, बड़ी मोहब्बत वाली बात उन्होंने की। फरमाया तुम समझते होगे कि ज़ैद कोई आम बंदा है, तुम्हें लगता है ज़ैद कोई आम बंदा है, लेकिन बात यह है जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का साल था, तुम्हें याद होगा कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील हर साल एक मरतबा कुरान अजीज का दौर करते थे, पूरा कुरान एक मरतबा मुझे सुनाते थे, मेरे से सुनते थे। लेकिन ए बीबी साहिबा फातिमा, इस साल जब जिब्रील रमजान में आए हैं तो 2 मरतबा कुरान सुना है, 2 मरतबा सुनाया है। उलमा फरमाते, अल्लामा ज़रकशी फरमाते हैं, ये सिद्दीक की निगाह जो जमे कुरान पर हजरत ज़ैद पर आ रही थी और हजरत उस्मान की निगाह कुरान अजीज को एक क़िराअत पर जमा करने की आ रही थी। दरअसल बात यह थी जब जिब्रील कुरान सुना रहे थे 2 मरतबा, सरकार सुन रहे थे और सरकार 2 मरतबा सुना रहे थे, जिब्रील सुन रहे थे। फरमाया ज़ैद वो बंदा है उस वक्त हुजूर के पहलू में बैठा हुआ था, आम बंदा नहीं है, ज़ैद बहुत बड़ा आदमी है। अब इस वजह से हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को मालूम है ये कौन है, इसका इकराम कैसे करना है। खल्ली आन का जब रिकाब आगे की ना, हजरत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला फरमाया खल्ली आन का यब्न अम्मी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए रसूलुल्लाह की औलाद, सरकार की आले बैत, हाथ पीछे हटाओ, तुम हमारा एहतराम ऐसे ना किया करो, तुम सरकार की आले बैत हो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा हमें हमारे घर का दर्स है कि उम्मत के उलमा का एहतराम हमने ऐसे करना है। ज़ैद नीचे आए, ज़ैद नीचे आए सवारी से, और नीचे आके हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का हाथ पकड़ा। हालांकि ज़ैद उस्ताद है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास शागिर्द है और वो बड़े आलिम हैं, जमे कुरान का सेहरा भी उनके सर पर है, लेकिन हाथ पकड़ा और हाथ को बोसा दिया। जुमला सुनना जरा,
हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के हाथ को बोसा दिया ज़ैद इब्न साबित ने, और बोसा देकर कहा, क्या कहा था आपने? हा कज़ा उमिरना अन नफ़अल बिल उलमा, तुम्हें तुम्हारे घर का दर्श है कि तुमने उलमा का इकराम ऐसे करना है। हा कज़ा उमिरना अन नफ़अल मअ अहली बैति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्ला, अगर तेरे घर का दर्श ये है कि तू उम्मत के उलमा का इकराम ऐसे करेगा, तो उम्मत के उलमा का हुक्म ये है कि हमने सरकार की आल औलाद का ऐसे एहतराम करना है। ला हाथ आगे ला, ला हाथ आगे ला। अब यहां मसला समझे, ये इमाम हसन नहीं थे यहां पर, जैद के सामने इमाम हसन नहीं थे, जैद के सामने हजरत इमाम हुसैन नहीं थे, जैद के सामने अब्दुल्ला इब्न अब्बास है। अगरचे अहले बैत के फर्द हैं, लेकिन हजरत हसनैन के बराबर तो नहीं ना। समझ आ रही कि नहीं? अब अब्दुल्ला इब्न अब्बास का मकाम जब आप समझ गए कि ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हाथ चूमता है और बताता है तुम सरकार की अहले बैत हो और सरकार की अहले बैत का इकराम हम असहाब ऐसे करते हैं, तो अब यह मसला समझे जरा। अगर इब्न अब्बास हजरत हसनैन करीमैन की इज्जत करके बताए, ज़ैद इब्न अब्बास की इज्जत कर रहा है, और इब्न अब्बास अगर इमाम हसन की इमाम हुसैन की इज्जत करके बताए, तो आपको समझ आ जाएगा कि हजरत हसनैन करीमैन का मकाम मर्तबा क्या है। गुजारिश समझ आ रही कि नहीं? आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, एक जुमला पहले आपने ज़ैद का मकाम समझा, अब इब्न अब्बास का मकाम समझे ताकि अगली बात की कदर आपको मालूम हो जाए। इब्न अब्बास कुरान का इतना बड़ा आलिम है, इतना बड़ा आलिम है, मौला कायनात के शागिर्द हैं, लेकिन मौला कायनात अपने शागिर्द के बारे में खुद फरमाते हैं, फरमाया अजीब बात है, ताज्जुब की बात है, अगरचे मेरा शागिर्द है, लेकिन ताज्जुब ये है इसके पास कोई बंदा आता है कुरान अजीज की आयत पेश करके कहता है ले अब्दुल्ला इसकी तफसीर बयान कर, लेकिन अब्दुल्ला ऐसा अजीब आदमी है, यूं लगता है जब इससे कुरान की तफसीर के बारे में पूछा जाए तो ऐसे लगता है जैसे अल्लाह तबारक व तआला इसकी आसानी के लिए लोहे महफूज इसके सामने कर देता है, ये पर्दा हटाता है, लोहे महफूज से तफसीर बयान कर देखता है और आगे असहाब के सामने बयान करना शुरू कर देता है। ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास है, इतना बड़ा आलिम है। अब मसला समझना जरा, तारीख़ मदीना दिमश्क के अंदर रिवायत मौजूद है, हज़रत हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा दोनों शहज़ादे, इमाम हसन भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा भी, दोनों शहज़ादे इस मजलिस से बाहर आए। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इसी मजलिस के बाहर खड़े थे, सवारियाँ पेश की गई। जब इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा सवारी पे सवार होने लगे ना, सवार होने लगे, तो दोनों की रिकाबें ऐसे पाँव जहाँ डालते हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने आगे की, हज़रत इमाम हसन ने पाँव रखा, हज़रत इमाम अर्श मकाम सैयदना इमाम हुसैन ने पाँव रखा, बेनियाजी के साथ सवार हुए और चले गए। आप तशरीफ ले गए। आप अंदाज़ा फरमाइए, ज़ैद इब्न साबित ने पाँव रखने लगे तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने रिकाब आगे की, हज़रत ज़ैद इब्न साबित ने पाँव पीछे हटा लिए। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने यही अमल हज़रत हसनैन के साथ किया, लेकिन हज़रत हसनैन करीमैन की बेनियाजी, उन्होंने पाँव रखा, सवार हुए और चले गए। बाद में शागिर्दों ने हज़रत इब्न अब्बास से कहा उस्ताद जी बड़ी अजीब बात, आप उम्र में बड़े, आलिम बड़े, आप उनके वालिद गिरामी के शागिर्द भी हैं, लेकिन ये उम्र में छोटे होकर बड़े ताजुब की बात है कि आपने सवारी की रकाब इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के आगे की है। वो सवार हुए बेनियाजी के साथ चले गए, और बल्कि चाहिए तो ये था कि वो आपका इकराम ऐसे करते जैसे आपने उनका किया है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का जवाब सुनना, ये बात है याद रखने वाली, आप और मैं हज़रत हसनैन करीमैन का जितना भी इकराम कर लें, खुदा की कसम पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक अगर हमारी तस्बीहात हज़रत हसनैन करीमैन की इज्जत पर परो दी जाएं तो अल्लाह की कसम वो इकराम जो उनका बनता है हम अदा ही नहीं कर सकते, अदा ही नहीं कर सकते। उनको अल्लाह ने शान ऐसी अदा फरमाई है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शागिर्द से फरमाया ये सारी ज़िंदगी याद रखना, अगरचे उम्र मेरी बड़ी है, मैं इनके वालिद गिरामी का शागिर्द भी हूँ, मैं तर्जुमान कुरान भी हूँ, वो सारी सआदतें मेरे नाम हैं, लेकिन ये बात याद रखना, क़यामत के दिन जिस वक़्त इब्न अब्बास का नामा अमाल खोला जाएगा, बारगाह हक में पढ़ा जाएगा और बड़े बड़े कारनामों के तज़किरे किए जाएंगे, तो मेरे शागिर्दों याद रखना, जब इब्न अब्बास के बड़े बड़े कारनामे बयान किए जाएंगे तो उन बड़े बड़े कारनामों में सबसे बड़ा कारनामा ये होगा कि इसने हज़रत हसनैन की रकाब पकड़ के उनके पाँव के आगे की थी। ये इब्न अब्बास का जवाब है। फरमाते हैं मेरी सआदतों में से, मेरे नामा अमाल में से बड़ी बात जो निकलनी है वो ये निकलनी है कि मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का ऐसे एहतराम इकराम करने वाला हूँ। गिरामी क़दर हाज़रीन,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का एहतराम, हज़रात हसनैन करीमैन हुजूर की आले बैत का इकराम। यकीन जानिए हम आले सुन्नत व जमाअत के सर खम हैं, इसलिए कि हमें सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन ने वो दर्स बता दिए हैं कि इंदल्लाह इनका मकाम क्या है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मिलता है, ये बड़े ताजुब की बात है। बस आखिरी बात मुकम्मल हो गई, वक्त भी पूरा हो गया। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा तारीख़ मदीना दिमश्क एक अरसा गुजरा, मैंने इस हदीस मुबारक को सानवी हैसियत की किताबों में पढ़ा, उर्दू की किताबों में, लेकिन एक आदत बन गई जब तक असल माखज़ न मिल जाए और बड़ी किताब असल अरबी किताब का हवाला अपनी आंखों से ना पढ़ लें उस वक्त तक बयान नहीं करते। आदत हो गई है, मोबाइल पे देख के सहूलत है, आजकल PDF निकल आता है, डाउनलोड हो जाती हैं किताबें, लेकिन आदत बन गई किताब जो है वो हार्ड कॉपी में पढ़नी है, यानी हाथ में लेकर, उसका अपना लुत्फ़ है। अरसा गुजरा, मैंने ये वाक़या पढ़ा, लेकिन मैंने कभी इसको बयान नहीं किया। उसकी वजह यह थी कि उर्दू की किताबों में चूँकि मवाद जमा हो जाता है और जमा करने वाला भी कोई मोतमद अलैह आदमी नहीं होता, तो फिर नज़रअंदाज करना, एहतियात के तकाज़े यही होते हैं, नज़रअंदाज कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। लेकिन एक वक्त आया जब ये हदीस मुबारका तारीख़ मदीना दिमश्क से मेरी नज़र से गुजरी, अब मैं उसको बिहम्दिल्लाहि ताला पूरी एतमाद के साथ बयान करता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वाक़या ये है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के असहाब में हाफिज़ हदीस हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, सरकार के सहाबी हैं, दुनिया जानती है। हदीस के बाब में जब नाम लिया जाता है अबू हुरैरा आगे आगे नज़र आता है। किसी जनाजे से फारिग हुए, बाहर आए तो हज़रत इमाम अली मकाम सैयदुश्शुहदा सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप उसी मजमा में थे, आप जनाजे में शरीक थे। जब वापस पलटे ना आप वहाँ से बाहर आए तो हज़रत अबू हुरैरा की निगाह पड़ी हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला उनके नाल शरीफ पर, आपकी जूते पर जो आपने पहन रखा था, आपके नाल पर गुबार लगा हुआ था, गुबार लगा हुआ था, मट्टी के ज़र्रात लगे हुए थे। रिवायत के लफ्ज़ जो तारीख़ मदीना दिमश्क के हैं वो तो ये हैं कि साफ़ा लिया आपने और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उनके नाल शरीफ जो आपने पहन रखे थे वो साफ़ किए। मुझे नहीं पता आपको ये बात समझ आएगी कि नहीं आएगी। कारी साहब यहाँ मौजूद हैं, खान साहब होते थे नहीं, खान साहब, ये उनका जुमला था। वो कहा करते थे, वो हमारे एक उस्ताद थे, बड़े अच्छे आलिम थे, पठान थे। वो कहते थे कि मुझे ये जो कुछ मेरा ज़हन चला है उलूम के बारे में, इल्म के बारे में, वो अपने मुंह से एतराफ़ करते थे, सिर्फ इसलिए कि मैं जब उस्ताद गिरामी मेरे उस्ताद ग़ुलाम नसीरुद्दीन साहब कहते जब वो अपने हुजरे में मौजूद होते हैं ना तो मैं खामोशी से आता हूँ और अक्सर मेरा ये काम है कि मैं ना अपनी दस्तार से अपनी टोपी उतार के ना तो हज़रत उस्ताद साहब की जूती साफ़ करता हूँ। उस्ताद बड़े काबिल आदमी हैं हमारे, मेरे वालिद गिरामी के भी उस्ताद हैं, मेरे भी उस्ताद हैं। कहते मैं उनके जूते साफ़ करता रहा तो अल्लाह ने मुझे ये मकाम दे दिया। ज़माना तालिब इल्मी में हमारी शिकायतें ही आती थीं, लेकिन अब असातिज़ा एतराफ़ करते हैं कि अल्लाह ने इसको फ़न दिया है कि पढ़ा लेता है। आप अंदाज़ा फरमाएं, ये हमारे उस्ताद हैं और ये कदर करने वाला, ये एहतराम करने वाला भी इसी दौर का बंदा है, पठान है, हालिम है। वो कहता है कि अल्लाह ने मेरे ज़हन के जो दरीचे खोले हैं ना उलूम पर, उसकी वजह सिर्फ ये है कि मैंने अपने असातिज़ा का एहतराम ऐसे किया है कि मैंने अपनी टोपी के साथ या सर की दस्तार के साथ अपनी उस्ताद की जूती जो है ना वो साफ़ की है। अब आप इस मसले को थोड़ा सा समझें। आलिम हो, आलिम की इज़्ज़त यूँ करे। आप तो खानकाही निज़ाम के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, बाखुदा जो मशाइख होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, जिनके हाथों में हाथ दिए जाते हैं, जो हमारे क़ल्ब की इस्लाह करते हैं, अल्लाह की कसम जो काम ये कर रहे होते हैं अगर उनके मुकाबले में मुरीद सिर्फ निरा जूती साफ़ कर देना तो ये कुछ भी नहीं होता। समझ आ रही कि नहीं? आप देखें ना, बड़ा फ़र्क है। शेख पीर आपका दिल साफ़ कर रहा है, फ़र्क समझे। शेख आपका दिल साफ़ कर रहा है, आपका क़ल्ब पाक कर रहा है और आपके दिल को पाकीज़गी दे रहा है। आप मेरा शेख की जूती साफ़ कर दें तो क्या किया? इतना तो हक बनता ही है कि नहीं? गुजारिश मेरी समझ आ रही कि नहीं? ये बड़ा तवील मौजू है, मैंने बड़ा समेटा है अपने आप को, लेकिन बात समझें। सैयदुश्शुहदा इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बाहर आए हैं, आप रसूलुल्लाह के बेटे हैं। अब आप ये मसला समझें कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा बड़ा आलिम, बड़ा फाजिल,
और सरकार का नाम मरसियाबी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उलूम की खैरात समेटने वाला, लेकिन अपने से कम उम्र शहजादे हजरत इमाम अर्श मकाम सैयदना इमाम हुसैन का ये इकराम कर रहा है। हदीस के लफ्ज तो ये हैं कि अपने साफे के साथ हजरत इमाम अली मकाम के नाल शरीफ को साफ किया, लेकिन हजरत शेखुल कुरान अल्लामा अब्दुल गफूर अज़हरवी के मैंने लफ्ज पढ़े अपनी आंखों के साथ, उन्होंने कहा साफा नहीं था बल्कि दस्तार का शिमला था। दस्तार अबू हुरैरा की है, आप नहीं जानते अबू हुरैरा कौन है, दस्तार अबू हुरैरा की है और सरकार का तरबियत याफ्ता है, हुजूर की यूनिवर्सिटी का फाजिल है, हाफिज हदीस है, हुजूर का सियाबी है। वो अपनी दस्तार के साथ इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाल शरीफ को साफ कर रहा है। हजरत इमाम अली मकाम फरमाने लगे, फरमाया चाचा अबू हुरैरा आप तो ऐसे ना करें, यानी आपने फरमाया आप सरकार के सियाबी हैं, आप सरकार के तरबियत याफ्ता हैं, इज्जत के लायक हैं, ये हक आपको नहीं जेब देता कि आप हमारे नाल ऐसे साफ करें। अबू हुरैरा का जुमला सुनना सारी दुनिया के लिए तरबियत है, और ये आले सुन्नत का स्टेज है, मैं आपको बता रहा हूं, औरों का नहीं, ये आले सुन्नत का स्टेज है। और हमारे स्टेज की आवाज ये है, नारा ये है कि याद रखना उस वक्त तक रब की बारगाह में ना ईमान कबूल किया जाएगा ना कोई अमल सालेह कबूल किया जाएगा जब तक बंदा हजरात हसनैन और हुजूर की औलाद का इकराम दिल में लेकर मैदान महशर में हाजिर नहीं होगा। ये जोशे खिताबत नहीं, ये शरअ का मसला है, आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। एक बंदा यहां पाकिस्तान से चले और हर कदम पे नफल पढ़ता हुआ बैतुल्लाह शरीफ में चला जाए, वहां जाके हज करे, तवाफ करे, सही करे, मीना मुजदलफा में रहे, लेकिन क़यामत के दिन रब की बारगाह में यूं हाजिर हो, इबादत तो उसकी इस दर्जे की हो, लेकिन उसके दिल में हुजूर की आहले बैत का जर्रा बराबर बुग़्ज़ निकल आए, तो अल्लाह की कसम रब ऐसे हज मुंह पे दे मारेगा, फरमाएगा जरूरत ही नहीं है, ले जा वापस। ये हदीस मुबारका का मफहूम आपके सामने अर्ज किया मैंने, जुमला समझे जरा। फरमाया चाचा अबू हुरैरा आप तो ऐसे ना करें, आप सरकार के सियाबी हैं। फरमाया लेकिन सियाबी हैं तो हमने ही बताना है ना तुम्हारा मकाम क्या है। फरमाया खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, ये अबू हुरैरा के लफ्ज हैं। फरमाया इमाम खुदा की कसम ये कुछ नहीं है, तुम्हारे नाल पे गर्द आया इसलिए है कि तुम जमीन पर चलते हो। अल्लाह की कसम अगर दुनिया को मालूम हो जाता तुम्हारा वो मकाम जो सरकार की बारगाह में है, और मैंने देखा है अगर इनको पता चल जाता तो अल्लाह की कसम दुनिया कभी तुम्हें अपने कंधों से नीचे ही ना उतारती, आप कभी जमीन पर आते ही ना। जिंदाबाद, आप कभी जमीन पर आते ही ना, आपको जमीन पर ना लाया जाता, आप हमेशा लोगों के कंधों पर सफर किया करते। ये अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं, ये हजरत ज़ैद इब्ने साबित हैं, ये सिद्दीक़ अकबर हैं, ये फारूक आजम हैं, ये हजरत अबू हुरैरा हैं, कि सरकार की पढ़ाई हुई जमात है, इनसे मनकूल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का मकाम मर्तबा क्या है। शेख अकबर का आखिरी जुमला सुने और इस ततहीर पर बात मुकम्मल करें। शेख अकबर फरमाते हैं इस ततहीर का माना ये है, ये जो फरमाया ना वयुत्ताहिरकुम तत्हीरा, इसका माना ये है कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत से अव्वलन अल्लाह तबारक व तआला कोई नालायक काम होने ही नहीं देगा। अगर वक्त होता तो मैं इस जुमले को भी नहीं बांटता, इस मसले को आगे चलाता। अल्लाह तबारक व तआला अव्वलन कोई नालायक बात जो इनकी शयान शान है, शयान शान नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला अव्वलन इनसे सरजद होने ही नहीं देगा। लेकिन खुदा न खास्ता मासूम ना होने की वजह से, नबी रसूल ना होने की वजह से अगर कोई ऐसा बिल फर्ज काम हो जाए तो वयुत्ताहिरकुम तत्हीरा का माना यह है कि कल क़यामत के दिन जब रब की बारगाह में सरकार की औलाद का यह फ़र्द खड़ा किया जाएगा तो इसके नामे अमाल से कोई नालायक अमल आएगा ही नहीं। यानी रब्बुल आलमीन जल्ल व अला फ़ौरन नामे अमाल साफ करके अपनी बारगाह में बुलाएगा। यह है वयुत्ताहिरकुम तत्हीरा का माना। खुलासा कलाम ये है, ये सैयदों की जनाब है, सादात सामने बैठे हैं और बिहम्दिल्लाहि ताला मैं भी इसी घराने का एक फ़र्द हूँ। आपके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद का एहतराम, ताज़ीम, तौक़ीर और उनका मकाम मर्तबा अर्ज़ करने की अभी कोशिश की है और ये अभी मौजू शुरू हुआ है, बात अभी शुरू हुई है, बड़ी आगे तक जानी है। अभी तो आपके सामने मरफू हदीस मैंने कोई नहीं पढ़ी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आलिया जो इस घराने की शान पर हैं अभी आपके सामने वो अर्ज़ नहीं किए। बीबी साहिबा का मकाम मर्तबा फ़र्दन क्या है वो भी आपको नहीं बताया। इमाम हसन का मकाम क्या है वो भी आपको नहीं बताया। इमाम हुसैन का क्या मकाम है वो भी आपको नहीं बताया। एक गुजारिश मेरी आपसे है छोटी सी,
खानकाही दर्स, बुज़ुर्गों की हिमायत के साथ सारी ज़िंदगी याद रखना। 10-10 दिन हज़रत इमाम अली मकाम सैयदुश्शुहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान हम खुद बयान करते हैं। गुजारिश समझ आ रही कि नहीं? आप सुनते हैं इमाम अली मकाम की शान, आप 10 रोज़ सुनते हैं, यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक। एक गुजारिश है, हसन भी रसूलुल्लाह का शहज़ादा है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तवज्जो है, हसन भी रसूलुल्लाह का शहज़ादा है। हक तो ये बनता है एक दिन तो उनका तज़किरा होना चाहिए कि नहीं? खानकाहों से होता है। बिहम्दिल्लाहि ताला, मैं बड़े ज़ोर से करता हूँ, बिहम्दिल्लाहि ताला, पूरी जान लड़ा के इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला उनका तज़किरा भी करता हूँ। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि इमाम अली मकाम सैयदुश्शुहदा रज़ी अल्लाह ताला उनकी शान व आज़मत हमारे बयान से बहुत ऊपर की बात है, लेकिन इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हुसैन के बड़े भाई हैं, रसूलुल्लाह के शहज़ादे हैं, उनका एहतराम इकराम भी ऐसे ही फ़र्ज़ है। दुआ फरमाएँ अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत का मर्तबा समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ईमान की सलामती के साथ सरकार की अहले बैत और असहाब रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन के मकाम को समझ कर सलामती ईमान के साथ यहाँ से रब की बारगाह में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बार दीगर साहिब सज्जादा का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इनकी काविशों में बरकत अता फ़रमाए। वो असबाब खैर जो इस निज़ाम को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए दरकार हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसमें मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल